हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज हम मॉड्यूल 1 टॉपिक का कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, इस टॉपिक को हम आज स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और न्यूमेरिकल में अगर हमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस दे दी जाए तो उसके सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, क्या क्या फॉर्म न्यूमेरिकल हमसे पूछ सकता है। तो जैसा कि हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस को सीखा लास्ट लेक्चर में, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आपको याद होगा जहाँ पर आया है हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा, राइट। ये जो मैट्रिसेस आई तो मैंने वहाँ पर डिफाइन किया कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के टाइप हैं। तो इनिशियली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती क्या है, राइट। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को समझेंगे, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी ऑर्डर उसका ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकते हैं, हैविंग एनी वन, राइट, और ऑल। दोनों बातें समझना, एनी वन और ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट of its elements as complex number is called complex matrix। तो डेफिनेशन कहती है आपसे कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हैविंग एनी वन ऑफ इट्स एलिमेंट एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है एलिमेंट में तो वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो सभी को पता है, बात आई इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी नंबर अगर किस फॉर्म में है, a प्लस आई बी, इस फॉर्म में अगर वो नंबर है तो आप उसको कह रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर। तो अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट में कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है, या तो एक है या दो है या पूरी मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जब पता होती है तो हमें फिर इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के सॉल्यूशन के लिए ज़रूरत होती है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑलवेज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में रिक्वायर क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग the element replacing the element of a matrix by their respective conjugate, their respective conjugate number is called conjugate of a matrix, ठीक। तो हम मान लेते हैं इसमें लेट ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक। देन
conjugate of A is denoted by A बार, राइट। तो एग्जाम्पल बेसिस पे समझते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया, कंसीडर A इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 + 4i 2 - i 4 i 2 - 3i, राइट। तो ऑर्डर कितना है इसका 2 × 3, ये इसका ऑर्डर है। तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ A, जिसको आप डिनोट करते हैं A बार से, तो ये बराबर होगा जो भी इमेजनरी साइन है, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर साइन को इंटरचेंज कर दीजिए आयोटा पे। तो 3 - 4i 2 + i 4 - i 2 3i will be the conjugate of A। क्लियर। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1, कॉन्जुगेट ऑफ ए का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है ए के। सेकेंड इज कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस कॉन्जुगेट ऑफ बी। थर्ड, कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसका कॉन्जुगेट बराबर होगा कॉन्जुगेट ऑफ के ए कॉन्जुगेट। नंबर 4, conjugate of AB equals to conjugate of A conjugate of B. These are the properties of conjugate of a matrix। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स A to the power थीटा। मैट्रिक्स A to the power थीटा, इसका दूसरा नाम क्या है जो अभी मैंने बोला? इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज कॉल्ड मैट्रिक्स A to the power थीटा। क्लियर। तो इसका फॉर्मेशन हो गया A to the power थीटा इक्वल्स टू मैट्रिक्स A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। क्लियर। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं आप। तो इसका एग्जाम्पल क्या है उसको लेते हैं, अब आप पिक करते हैं एग्जाम्पल को। ना एग्जाम्पल है, इफ A equals to 1 + i 3 - 5i 2i and 5, find A to the power थीटा, राइट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है? सोल्यूशन में हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ A। तो कॉन्जुगेट ऑफ A क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साइन को इंटरचेंज कर दीजिए। तो 1 - i 3 + 5i - 2i and 5, that is the conjugate of A। now conjugate of A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। और ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। 1 - i 3 + 5i - 2i and 5। अब ये जो आपने निकाला है कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज, बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर होता है? A to the power थीटा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। मैट्रिक्स A to the power थीटा को निकालने का फॉर्मेशन
क्या क्या बनता है। अब पीछे मैं आपको एक बार डिफाइन कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती हैं, राइट, और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स का पार्ट चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का पार्ट है तो ये भी एक बार रिपीट करनी ज़रूरी है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है, अब इन शॉर्ट में चलेंगे। हर्मिशन मैट्रिक्स कहती है इफ़ a टू द पावर थीटा इक्वल्स टू a, तो वो कहलाती है हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, इफ a टू द पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, तो वो हो जाती है स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, तो जैसे अभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ थी ऐसे ही हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन और मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज़। तो अब इसमें दोबारा से प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए टू द पावर थीटा टू द होल पावर थीटा किसके बराबर होता है, ए के बराबर। नंबर 2, a प्लस बी टू द होल पावर थीटा इक्वल्स टू a टू द पावर थीटा प्लस b टू द पावर थीटा। नंबर 3, k a टू द पावर थीटा इक्वल्स टू k कॉन्जुगेट इंटू a टू द पावर थीटा। नंबर 4, a b टू द होल पावर थीटा इक्वल्स टू b टू द पावर थीटा a टू द पावर थीटा। नंबर 5, अगर आपको किसी मैट्रिक्स में से a में से हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन निकालनी है, यानी मैट्रिक्स एक फॉर्मेशन को समझिए, A बराबर होता है सम ऑफ हर्मिशन यानी H प्लस स्क्यू हर्मिशन। ठीक, यानी S। तो A बराबर हम क्या बोल रहे हैं, H प्लस एस। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का सम उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो हर्मिशन निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ ऑफ a टू द पावर थीटा, हाफ ऑफ a टू द पावर थीटा प्लस a। ठीक है, और s इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ a माइनस ए टू द पावर थीटा। तो अगर आपको मैट्रिक्स दे दी जाए और कहे उसमें से कि आप इसमें हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन निकालिए, या आपसे कह दें कि इसमें फाइंड कीजिए आप कि ये मैट्रिक्स सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन है, तो आपके पास ये फिफ्थ फॉर्मेशन रहेगा। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करती है ना। हमें इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो a टू द पावर थीटा का होल थीटा a के बराबर ही है, अदरवाइज़ आप इस फॉर्मेशन को करते रहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर आप इसको समझ पाएंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको लेकर हम चलेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। हालांकि बस एक समरी और बचती है इसमें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को पिक कर सकते हैं, राइट। तो एक और मैं इसकी डेफिनेशन फॉर्म को ले लेता हूँ मैं, जिससे इस टॉपिक के फिर न्यूमेरिकल पोर्शन ही बचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है यूनिटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी पीछे मैंने आपको समझाया डेफिनेशन में, यहाँ फिर दोबारा से आया है। तो वही सारी मैट्रिक्स अब आपको इस्तेमाल करनी है एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी if a into a to the power theta equals to a to the power theta into a equals to I।
ठीक है। तो सेम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स की भी। अब वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझिए आप। नंबर 1, इफ ए इज यूनिटरी देन इट्स ट्रांसपोज यानी ए डैश इज ऑल्सो यूनिटरी, तो निकालने की जरूरत नहीं अगर प्रॉपर्टी पता है तुम्हें तो। सेम ऐसे ही, इफ ए इज यूनिटरी देन इनवर्स ऑफ ए, राइट, इज ऑल्सो unitary. And number 3, if A and B are two unitary matrix, then their product AB is also unitary. तो इस पॉइंट को फिर दोबारा से समझिए। प्रॉपर्टी में अगर ए यूनिटरी है तो इसका ट्रांसपोज भी यूनिटरी होगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं अगर प्रॉपर्टी याद है तो। अब ये 2 नंबर में आ जाती हैं चीज़ें कि आपको ए दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या या ए नहीं भी दिया हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि सपोज इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन फाइंड या देन शो दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो यूनिटरी। अब आप कहेंगे मैट्रिक्स तो दी नहीं है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 वर्क कर रही है और वो इस प्रॉपर्टी से इसको यूनिटरी प्रूफ कह रही है। ए और बी उसने दे दिया और कहा है कि प्रूफ करो ए बी यूनिटरी हैं, तो ए बी में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि आप चाहें तो दोनों को अलग अलग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद होगी तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को लूँगा मैं, जो अभी मैंने इसको कराया है, राइट। थैंक यू।